ऐड कर रहा है निफ्टी के लिए। निफ्टी अब 14,951, तो पॉसिबली अगर आप देखें, अगर आप 800 होल्ड कर रहे हैं, 811 होल्ड कर रहे हैं, 820 होल्ड कर रहे हैं, तो आप एक बार फिर से शायद क्लोजिंग तक 14,980 या फिर 15,000 का अटेम्प्ट ले सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं वो फिर एक बार डेरिवेटिव्स के स्टॉक पे। एक बार कविता जरा M&M पे टिप्पणी कीजिएगा। आज नंबर्स थे M&M के कुछ देर पहले, हमारे यहाँ आने से पहले वो नंबर्स आ चुके थे और बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे। ऑटो स्पेस में जिस प्रकार के नंबर्स बजाज ऑटो ने दिए, उसी पैमाने पर अगर आप देखें टॉप लाइन बॉटम लाइन मार्जिन्स इसके थे। हालांकि स्टॉक इस वक्त थोड़ा सा स्लिप होता हुआ। आपकी राय M&M को कैसे अप्रोच करेंगे? जिन्होंने इवेंट के मद्देनजर इसको लॉन्ग किया था, उन्हें क्या करना चाहिए? वेल वीरेंद्र जी, अगर M&M पे देखें तो इसने अपना जो लाइफ टाइम हाई पर अभी है, प्रीवियस ब्रेकआउट हम देखें उसके ऊपर जब तक सस्टेन है, जो लोग पोजिशनली लिए हैं 845 के ऊपर जब तक सस्टेन है बने रहना चाहिए। जो लोग ट्रेड्स के पर्सपेक्टिव से इसे लिए हैं तो स्टॉप लॉस उन्हें मेंटेन करना चाहिए 855 का। फिर मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स इस पर रखें अप्रोच, क्योंकि आगे भी ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है और यहाँ से फर्दर हम 5 to 10% का मूव देख सकते हैं M&M पर। ओके, M&M पे भी और एक सब्सटेंशियल मूव मिल सकता है। आई थिंक शैल जी एक ऑप्शन ट्रेड जोड़ लेते हैं, दिवीज लैब 3782, और ये अब जो पुल बैक है ना थोड़ा टफ हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है। इसमें 3800 की कॉल लेके आइए प्लीज। मैं मेरे स्क्रीन पे ऑप्शन चेन तो नहीं है, पर डायरेक्टर साहब एक 3800 की और 3800 के ऊपर की आपको जो भी कॉल ऑप्शन दिखाई दे प्लीज स्क्रीन पर उसके पहले रखिएगा। इसकी 3800 की कॉल ट्रेड कर रही है अप्रोक्सीमेटली 195 पे। इसके ऊपर की कॉल कोई अगर आप दिखा सकें प्लीज एक बार, तो वो भी दिखाइएगा। राहुल, आज अगर आप देखें 1230 के आसपास से फार्मा में एक मूव जनरेट हो रहा है और दिवीज लैब उस फार्मा के मूव के जो मूव को ना अब बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच रहा है। 138.50 की 180 पर है और 195 पे ट्रेड कर रही है 3800 की। इनमें से कौन से कॉल ऑप्शन पे आप ट्रेवल करना चाहेंगे? राहुल, अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। मीनवाइल राजेश जी हाँ, बिल्कुल सर। जी हाँ, प्लीज बोलिए। या डीवी स्लैब में अगर ऑप्शन चेन देखें तो 3800 की जो कॉल ऑप्शन है आई थिंक वो बेटर रहेगी। यहाँ पर मोमेंटम काफी फेवर में है स्टॉक के, आई थिंक इसे बाय करके चलना चाहिए। छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। जो मैं लास्ट प्राइस देख रहा हूँ 190 के आसपास आ रही है, मे भी शायद मैं गलत हूँ, बट आई थिंक इसे बाय करके चला जा सकता है 150 रुपए के स्टॉप लॉस से, और ऊपर में आपको 240 और 280 के लेवल आते हुए दिखेंगे। मुझे लगता है डीवी स्लैब 3900 का लेवल ऊपर पे लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए, इसके नतीजे वीरेंद्र जी आपको सैटरडे को आते हुए दिखेंगे और डेट फ्री फार्मा स्पेस में एपीआई में आपको डिवीज लैब से बेहतर कोई कंपनी नहीं दिखेगी। एस्टिमेट्स मैं आपको बता रहा हूं लगभग 500 इनफैक्ट आएंगे हमारे साथ जी। तो क्योंकि आपने चर्चा शुरू करी, मैंने सोचा एक बार कॉल ही जोड़ लेता हूं। बिल्कुल। हालांकि मोटा मोटी कैसा लगता है शायद नंबर्स कैसे रहे? तो नंबर बहुत ही शानदार हैं। 360 करोड़ पिछली तिमाही पिछले साल थे और इस साल उम्मीद है 515 करोड़ की। और अगर आप रेवेन्यू देखें तो पिछली तिमाही में थे लगभग 1400 करोड़ और इस तिमाही में लगभग 1750 करोड़ की अनुमानित आय आती हुई दिखेगी। रेवेन्यू बहुत है ना, काफी है। जी, तो 50% मुनाफा आपको बढ़ता हुआ दिखेगा तीसरी तिमाही में और रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ दिखेगा लगभग 25%। ये कहानी है डिवीज लैब की। और अब आप ये मान के समझ लीजिए कि ये तेजी जो है इसमें आपको तूल पकड़ती हुई दिखेगी। जी, एक बार जरा ऑप्शन लेके आइए 3800 का। डायरेक्टर साहब, आपने 195 पे लिया था ना, 195 या फिर 193 पे आपने स्क्रीन पे रखा था, 185 पे। जी हाँ, अब वो लेके आइए। कितने पे ट्रेड कर रहा है वो? अब डे हाई पर ऑप्शन 3800 की कॉल जो है 207, तो इसको आप ट्रेवल करने दीजिए। मीनवाइल निफ्टी भी सस्टेन कर रहा है, बैंक निफ्टी भी अपने लगभग मिड सेशन के लोस को सस्टेन करता हुआ। तो वीरेंद्र जी ऐसा करते हैं, राजेश अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कलकत्ता से, उनसे राय ले लेते हैं डिवीज के फंडामेंटल्स पर। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका। बताइए डिवीज पर आपकी क्या राय है? देखिए, डिवीज पर हम बहुत बुलिश हैं, बावजूद इसके कि इतनी अच्छी बढ़त हो गई है। लेकिन अगर एपीआई की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है और किसी को एपीआई प्ले करना हो आफ्टर चाइना की जो इश्यूज़ हुए हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है। और नतीजे हमारे अनुमान से टॉप लाइन बॉटम लाइन में बहुत अच्छी बढ़त देखी जाएगी। हमारे हिसाब से ही तो मार्जिन्स में भी अच्छी बढ़त आनी चाहिए। हमारा अनुमान है कि ये स्टॉक अगर कोई 6 महीने 9 महीने के लिए रखता है तो मौजूदा स्तर से कम 15% की बढ़त बिल्कुल हो सकती है। चलिए जी बोलिए सर, प्लीज। तो आपके सामने डिवीज पर राय फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई
और पोजिशनली और फंडामेंटली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ऑल टाइम हाई वीरेन जी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं डिवीज में, वो है लगभग 3895। तो आप ये समझ के चलिए कि ये आपको नतीजों के बाद ही पता चलेगा, और कोई गैप नहीं है क्योंकि सैटरडे को नतीजे आएंगे। तो अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप आज ही कर पाएंगे। और ये देखिए कि मंडे को इस पर स्टॉक रिएक्शन आपको होता हुआ दिखेगा। हल्की सी आपने सेलिंग देखी थी इंडिया मार्ट में जब आपने स्टॉक मार्क किया था, अब आपको ये 5 डिजिट के बिल्कुल निकट पहुंचता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब, जब 5 डिजिट हो जाए इंडिया मार्ट तब आप स्क्रीन पे ले आइएगा। लेकिन फिलहाल जो तेजी हम लोग देख रहे हैं वो हाई टिकट आइटम्स में ही देख रहे हैं वीरेन जी, क्योंकि तेजी आपको चलती हुई दिखेगी मजबूत और बड़े कंधों पर। और यही कारण है कि आपको बहुत सारे स्टॉक्स जो 3 डिजिट या 5 डिजिट या 4 डिजिट के हैं वहां पर आपको तेजी दिख रही है। देखिए अब डिवीज के फरवरी के फ्यूचर ऑलमोस्ट 3800 रुपए के आसपास आ गए, और अब आपकी जो कॉल है वो इन द मनी हो जाएगी। जी, इस बीच कुछ कैश के स्टॉक्स चलिए। मैं देख रहा हूं कि अभी हमने वो अरविंद लिया था, अरविंद 54 से 55-50 हो गया। अभी